कार्य कर ले तो चुनाव के समय जनता जनार्दन की ओर से जो शिकायत अक्सर ये सुनने को मिलती है कि अब दिखाई दे रहा, चुनाव आ गया दिखाई दे रहा है। और हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते, जब चुनाव के समय ही वो दिखाई देता तो लोग कहते हैं कि आ गेला, यही तो बोलते हैं। लेकिन जहां पे जनप्रतिनिधि थोड़ा भी जागरूक है, जनता की सुनवाई मौके पे जाके कर लेता है, तो समस्या वहीं पे समाधान का रास्ता निकाल देती है। समाधान के रास्ते याद रखना, जीवन में कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन जब हम समाधान की चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलता है, और जब हम समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो कभी वह समस्या समाधान की ओर नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मौके पे जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और 75 दिन की इस यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे, कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले, इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में अभियान, फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, बहुत बड़ा कार्य है। और ये क्रम लगातार बढ़ता है। ये शौचालय बनाना केवल शौचालय का निर्माण नहीं था, स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाना भी था, और नारी गरिमा की रक्षा करना भी था। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई। अन्यथा इस सीजन में गांव में व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता था, बदबू आती थी गांव के रास्तों में। लेकिन 14 के बाद जो परिवर्तन आया, आज हमारे गांव भी साफ सुथरे हैं, वार्ड भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। इसने भारत यानी नारी गरिमा के साथ साथ भारत की गरिमा की भी रक्षा की। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। आज दुनिया भारत के बारे में कुछ अच्छा कर गुजरने के बारे में सोचती है। एक तरफ यह अभियान, तो तीसरी ओर गंदगी से होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री जी ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत भी दिया, लेकिन स्वच्छता से लोगों को जोड़ने का परिणाम क्या रहा? तमाम जो
बीमारियां थी, गंदगी के कारण पैदा होती थी, उन बीमारियों से लोगों को राहत मिला तो उनके घर में बचत भी हुई। याद रखना, ये स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वस्थ भारत के साथ साथ सशक्त और समर्थ भारत की भी आधारशिला है। यही हमारी आधारशिला है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा, यानी शताब्दी संकल्प का मतलब जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत को बनाने के लिए जो भारत विकसित होगा, समर्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा, जब आत्मनिर्भर होगा, समर्थ होगा, विकसित होगा तो सशक्त भी वो अपने आप होगा। कोई सशक्त होने से इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई देश उस भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता। उस भारत के निर्माण को लेकर के ये संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, हम सब भारतवासियों का है और काशी वासियों की तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी संसद में इसी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए हम सब इस अभियान के प्रति, मुझे बहुत ज्यादा वो था कि नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैंने इस प्रकार के कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक, 1, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 10 दिन चल सकता है, लेकिन 75 दिनों तक लगातार एक कार्यक्रम चले, यह अद्भुत है। मैं वाराणसी दक्षिण के आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्य एक नई प्रेरणा भी है और एक नया प्रयोग भी। 33,000 से अधिक जन समस्याओं का भी मौके पे समाधान हुआ। याद रखना, ये समस्याएं जो थी, एक तो समय रहते समाप्त हो गई, दूसरा इन लोगों को वहां पे समाधान का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त हुआ, तीसरा इसी को लेकर के मारपीट हो सकती थी, इसी को लेकर विवाद हो सकता था, वह भी वहीं पे समाप्त हुआ। और चौथा, कार्यकर्ताओं ने भी, पार्षदों ने भी और नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस बात को समझा कि हाँ, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को इस आधार पर समाधान करना है। ये एक नजीर बनता है। नहीं, एक मोहल्ले में, एक वार्ड की कोई समस्या होगी तो केवल उस वार्ड की नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की है, पूरे वार्ड की है, पूरे नगर की है, सब जगह की है। उसका समाधान, 33,000 से अधिक समस्याओं का समाधान होना। कार्यकर्ताओं को संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ स्वच्छता कर्मियों के साथ। ये स्वच्छता कर्मी नहीं, ये स्वच्छता के आधार हैं और ये स्वच्छता के मित्र हैं। स्वच्छता के साथ हम सबको जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और भगवान वाल्मीकि की आराधना करना है। और इसीलिए हम लोगों ने कल 7 अक्टूबर की तिथि को, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर को, भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती को हम लोगों ने सार्वजनिक अवकाश के साथ जोड़ा है। भगवान वाल्मीकि भारत के ऋषि परंपरा के, सनातन धर्म के भाग्य विधाता हैं। हम सबके रोम रोम में, हमारे श्वास श्वास में प्रभु श्री राम का वास कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि भी हैं। महर्षि वाल्मीकि दुनिया का पहले सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य को रचने वाले आदि कवि भी हैं।
और कल उनकी पावन जयंती है और हम लोगों ने ये भी तय किया है आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर वह ऑर्डर भी जारी होने वाला है जब स्वच्छता कर्मियों को सीधे उनके अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये उनके अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा। अब कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई उनका शोषण नहीं कर पाएगा। हमने ये भी व्यवस्था बना दी है, ये भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके सारी तैयारियां चल रही हैं, पोर्टल तैयार हो रहे हैं और हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। क्योंकि जो सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है तो कम से कम एक सरकार के स्तर पर भी एक प्रयास हो कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को स्वस्थ बनाने का वो दिया है तो यह उनके लिए भी कि नहीं 5 लाख रुपए का हर वर्ष एक स्वास्थ्य बीमा उनको भी प्राप्त होना चाहिए। और आज इसी के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। इस दिशा में हमें कार्य करना होगा, मजबूती के साथ काम करना होगा। कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता है। जितना मेहनत व्यक्ति करेगा उतना ही स्वस्थ होगा। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, जो व्यक्ति जितना मेहनती था कोरोना उसके दूर दूर तक नहीं पटक पा रहा था उसका। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी मेहनतकश लोगों ने मात दे दी। और हमें याद रखना होगा, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में आने वाला व्यक्ति तो समाज को सही दिशा देगा, हमेशा एक रचनात्मकता की ओर भरेगा। और रचनात्मकता का केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ की पावन धरा काशी से बन रही है। हर जनप्रतिनिधि के लिए, वे पार्षद से लेकर के और सांसद तक, हर एक के लिए यह एक नई प्रेरणा है कि हमें लगातार जनता के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को मौके पे जाके सुनना है, मौके पे जाकर के उनका समाधान का रास्ता निकालना है और जो बचेगा वह प्रशासन और शासन के सम्मुख रख करके क्रमबद्ध तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकाल करके उस अभियान को आगे बढ़ा देना है। जो जनप्रतिनिधि ऐसा करेगा, जनता हमेशा उससे संतुष्ट रहेगी, जनता हमेशा उसे हाथों हाथ लेकर के लगातार अपना आशीर्वाद भी देती रहेगी। और मैं इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, मैं सभी लोगों से इस बारे में आग्रह करूंगा कि पर्व और त्योहार अकेले मनाने के आयोजन नहीं होते। जैसे यहां पे नीलकंठ तिवारी जी ने इन स्वच्छता मित्रों को आज यहां पर उपहार दिया है और मिष्ठान भी उनको वितरित किया है। और मैं चाहूंगा कि हमें इस बार प्रयास करना चाहिए कि दीपावली के अवसर पर हम हर स्वच्छता मित्र को, स्वच्छता कर्मी को मिष्ठान वितरण का काम जरूर करें। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को करें। हर गरीब के घर में भी एक दिया जले, हर गरीब के घर में भी दीपावली की मिठाई जरूर पहुंचे। जब एक गरीब भी अपने घर में दीपक जलाएगा, एक गरीब भी अपने घर में मिष्ठान का स्वाद लेगा, हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो पाएगी, बहुत अच्छी हो पाएगी। और यही तो समाज की समरसता है। हमारा काम जोड़ना है। तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं नीलकंठ जी आपको इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं।
वाराणसी दक्षिण के अपने जितने भी महापौर, पार्षद, पदाधिकारी, इन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। इन सभी स्वच्छता कर्मी जिन्होंने 75 दिनों के इस अभियान का हिस्सा बने और जो कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा बने, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि भगवान काल भैरव भी, भगवान विश्वनाथ जी भी, मां अन्नपूर्णा भी और मां गंगा भी इस दक्षिणी विधानसभा से ही होकर के निकलती हैं और सभी यहां पर जिनका वास यहीं पर है, इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और हम काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है। काशी ने स्वच्छता के लक्ष्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया है। 41वीं रैंक से 17 पे आ गई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि टॉप 5 में काशी रहना चाहिए, देश के अंदर टॉप 5 में। और जो अभियान चला है काशी में, हर काशीवासी की जिम्मेदारी बने, हमारी काशी स्वच्छ और सुंदर हो। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अपने घर के गंदगी को या अपनी स्वयं की गंदगी को सड़क पे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं फेंकेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे और हम स्वयं भी उसके अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। कोई कारण नहीं कि काशी जैसे आध्यात्मिक और ज्ञान की धरोहर के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में विश्वविख्यात है, पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे ही स्वच्छता के भी मानकों को पूरा करने के लिए काशी देश को नेतृत्व प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को उपराम देता हूं। मेरे साथ आप बोलेंगे नमः पार्वती पतये।